हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ईवीएस पेडागोजी के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप में से जो भी अभ्यर्थी लेवल 1 के लिए या प्राइमरी टीचर्स या फिर ग्रेड 1 के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सभी के लिए आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और हम जो डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण की संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ पर्यावरण का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यावरण की इम्पोर्टेंस यानी कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है और बच्चों को हमें क्यों पढ़ाना चाहिए पर्यावरण अध्ययन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ समाकलित पर्यावरण अध्ययन के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों से किस प्रकार से संबंध है। गाइज, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और हम लोग वही सिलेबस को डिस्कस करेंगे जो भी आपके रिट एग्जाम के अंतर्गत बोर्ड की तरफ से इंक्लूड किए गए हैं, जो भी टॉपिक आपके। तो हम टॉपिक वाइज अब ईवीएस पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। अगर आपने उससे पहले मैथ्स पेडागोजी के टॉपिक को नहीं देखा तो आप मैथ्स पेडागोजी की वीडियो को भी देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में से जाकर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं कि जो पर्यावरण है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है और पर्यावरण का अर्थ या फिर पर्यावरण की जो मीनिंग है वो क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? एक परि से और दूसरा आवारण से। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवारण का जो अर्थ होता है घेरा होता है या फिर घेरने वाला होता है। तो इस तरीके से पर्यावरण का अर्थ क्या हुआ? पर्यावरण का अर्थ हुआ हमारे या फिर हमें चारों ओर से घेरने वाला वातावरण। जो भी हमें चारों ओर से घेरने वाला वातावरण होता है, परिवेश होता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के घटक आते हैं हमारे पर्यावरण में, याद रखना है आपको। पहला जैविक घटक या फिर हम कहते हैं सजीव घटक, और सेकंड पे जो घटक है वो है निर्जीव या अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत जैसे पेड़ पौधे हो गए, आपके मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, तो ये सारे जैविक घटक के पार्ट होते हैं जिसमें जान होती है या फिर जिसमें जीवन होता है। और अगला जो टाइप होता है जैसे अजैविक घटक, इसके अंतर्गत ये सारे निर्जीव पदार्थ होते हैं, निर्जीव वस्तुएं होती है। इसमें जैसे आपकी प्रकाश, हवा, वायु, जल, मिट्टी, ये सारे हमारे निर्जीव घटक होते हैं। तो इसलिए हमारा जो पर्यावरण है वो अजैविक और जैविक दोनों घटकों से मिलकर बना होता है। इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। और अब हम लोग जो डिस्कस करते हैं कि पर्यावरण कितने टाइप के होते हैं। तो पर्यावरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण या फिर हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत ये सारी चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे जैविक और अजैविक घटक प्राकृतिक पर्यावरण में ही उपस्थित होते हैं। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे आप स्थल मंडल को देखोगे तो इसमें निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार की वस्तुएं आपको मिलेगी। जो स्थल मंडल होता है पृथ्वी की ठोस भूपर्पटी होती है या फिर पृथ्वी का जो ठोस वाला भाग होता है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। अगला जो टाइप होता है प्राकृतिक पर्यावरण में वो है जल मंडल, यानी कि जितना भी हमारा जलीय वाला भाग होता है, जैसे आप देखोगे समुद्र हो गया, झीलें हो गई, हो गई, तो ये सारे हमारे जल मंडल के एग्जाम्पल है। तो इसमें भी सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं उपस्थित होती है। आगे डिस्कस करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में जैसे जल वाष्प हो गया, कण, गैसें हो गई, जो भी हमारी वायु में उपस्थित होती है। तो इसमें भी निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार की वस्तुएं उपस्थित होती है हमारी वायुमंडल में। तो इसका आपको ध्यान रखना है। 4th नंबर पे जो नेचुरल एनवायरनमेंट में टाइप आता है वो है जीव मंडल। जीव मंडल के अंतर्गत इसमें सारे जो सजीव वस्तुएं होती है या सजीव पदार्थ होते हैं, ये सारे हमारे जीव मंडल के भाग होते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी जीव मंडल में पाए जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेकंड टाइप क्या है पर्यावरण का। तो सेकंड जो टाइप होते हैं पर्यावरण के वो है सामाजिक पर्यावरण या फिर हम कहते हैं मनुष्य निर्मित पर्यावरण। सामाजिक को सोशल एनवायरनमेंट और मनुष्य निर्मित पर्यावरण को मैन मेड एनवायरनमेंट। मैन मेड एनवायरनमेंट के अंतर्गत जैसे आप देखोगे आपके पर्यावरण में जो भी मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया है, जैसे इमारतें बनाई गई हैं, सड़कें बनाई गई हैं, पुलों का निर्माण किया गया है,
तो ये सारी चीज़ें किनके द्वारा बनाया गया है? ये सारी चीज़ें मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है या फिर मनुष्य के द्वारा ही निर्माण किया गया है, इसलिए हम इसी को ही मनुष्य निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग तिब्लिसी सम्मेलन, जो यूनेस्को व यूएनईपी के द्वारा 1977 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों पर बल दिया गया था कि बच्चों को अगर हमें प्राइमरी लेवल पे पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा देनी है तो उसके उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए और बच्चों में किस तरीके से उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, या फिर बच्चों को पर्यावरण के प्रति किस तरीके से हमें जागरूकता विकसित करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने जो उद्देश्य बताए थे वो है जागरूकता या फिर अवेयरनेस। बच्चों को हमें पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस को विकसित करना या जागरूकता को विकसित करना, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित ना हो और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। अगला जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के उद्देश्य बताए गए थे, ज्ञान या फिर बच्चों में नॉलेज को विकसित करना पर्यावरण अध्ययन के प्रति, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के प्रति अवेयर हो सके। अगला जो उद्देश्य था वो है अभिवृत्ति या फिर एटीट्यूड। बच्चों के अंदर संवेदनशील, नैतिक मूल्य आदि पर्यावरण से रिलेटेड विकसित करना, ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो सके और पर्यावरण को किसी प्रकार से हानि, नुकसान या फिर दूषित ना करे। इसलिए हमें प्राइमरी स्तर पे ही बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का धीरे धीरे ज्ञान देते रहना चाहिए। अगला जो उद्देश्य है वो है कौशल या फिर स्किल को डेवलप करना। तो बच्चों में पर्यावरण अध्ययन के प्रति किस तरीके से समस्या का समाधान किया जा सकता है और इसके प्रति बच्चों में कौशल या फिर स्किल को भी डेवलप किया जाना चाहिए। अगला जो इन्होंने उद्देश्य बताया था पर्यावरण शिक्षा का वो है मूल्यांकन या फिर इवैल्यूएशन। तो समय समय पर इवैल्यूएशन भी करते रहना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें उपस्थित है और पर्यावरण को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है और इसका जो हमें समाधान है वो किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें इवैल्यूएशन के माध्यम से ही अच्छे प्रकार से पता लग पाता है और ये भी पता लग पाता है कि बच्चे पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक है और पर्यावरण को वो किस तरीके से बचा सकते हैं। अगला जो इसमें उद्देश्य बताया था वो है सहभागिता या फिर पार्टिसिपेशन। इसके अंतर्गत जैसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पर्यावरण के प्रति क्या क्या चीजों को विकसित किया जा रहा है, क्या क्या जागरूकता बताई जा रही है, या फिर पर्यावरण अध्ययन के प्रति क्या समस्या है और हम समस्याओं को किस तरीके से समाधान कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी बच्चों को पर्यावरण से रिलेटेड जो सारे स्किल, कौशल है, नॉलेज है वो सभी विकसित करनी चाहिए, जिससे पर्यावरण के प्रति बच्चे जागरूक हो सके और या फिर पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जब पर्यावरण हमारा सुरक्षित होगा तो इससे जो मनुष्य है वो भी अच्छे से अपना स्वस्थ जीवन है वो भी अच्छे प्रकार से जी पाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं समाकलित पर्यावरण अध्ययन या फिर इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल स्टडी। तो हमें जो भी चीज़ हम पर्यावरण के बारे में बच्चों को क्लास में बताते हैं, बच्चों की सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि बच्चों को हमें पढ़ाने के साथ साथ अपने एनवायरमेंट में भी लेके जाना चाहिए, अपने परिवेश में भी लेके जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को अनुभव हो सके कि पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जा सकता है। अगर पर्यावरण दूषित होगा या पर्यावरण में किस तरीके से अगर प्रदूषण होगा तो हमें क्या क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसके बारे में हमें बच्चों को पर्यावरण के प्रति सजग बनाना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके पर्यावरण अध्ययन को अच्छे से समझ पाए और पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रख सके। तो इसके अंतर्गत बच्चों में संज्ञानात्मक या फिर कॉग्निटिव विकास को डेवलप करना, भावात्मक या फिर इमोशनल डेवलपमेंट को विकसित करना, जिससे कि बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो सके, या फिर बच्चों में मन चालक या फिर साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसे भी किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे पर्यावरण के प्रति अच्छे से संवेदनशील, कुशल और जागरूक हो सके। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों से क्या संबंध होता है। जैसे आप वनस्पति विज्ञान या फिर बॉटनी में जब आप पढ़ते हो तो हमें समय समय पर पर्यावरण अध्ययन की नॉलेज होना जरूरी होता है, ताकि हम वनस्पति विज्ञान में जो पेड़ों से संबंधित जो सारी जानकारी है उसे हम प्राप्त कर सके। रसायन शास्त्र में आप देखते हो, केमिस्ट्री में आप देखते हो, तो इसमें भी हमें पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान देखने को मिलता है। उसी तरीके से मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रबंधन, सूक्ष्म विज्ञान, विधि, प्राणी विज्ञान, भौतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र या फिर जैव तकनीकी, इन सभी में ही हमें पर्यावरण अध्ययन का जो संबंध है वो देखने को मिलता है। तो इसका आपको याद रखना कि पर्यावरण अध्ययन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसकी जो जानकारी है, इसकी जो नॉलेज है बच्चों के अंदर प्राइमरी लेवल से या प्राइमरी स्तर से बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक इस तरीके से बनाया जा सकता है, ताकि पर्यावरण के प्रति बच्चों में सारी जो कौशल है, जो सारी स्किल्स है
जो नॉलेज है उसे विकसित किया जा सके। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे पर्यावरण शिक्षा का महत्व, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की एजुकेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा हमें बच्चों को क्यों देनी चाहिए प्राइमरी स्तर से, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। हमें बच्चों में पर्यावरण अध्ययन के प्रति हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना चाहिए, जिससे कि बच्चे में अगर पर्यावरण संरक्षण के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो इससे हमारे पर्यावरण को किसी भी तरीके से जो नुकसान है, जो हानि है, उससे बचाया जा सकता है। आगे डिस्कस करते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का और अगला जो महत्व या इम्पोर्टेंस है वो है जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समझना। जितना ज़्यादा हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर पाएंगे तो इससे हमारी जो पर्यावरण में जो नुकसान है, जो हानि है, जो वनों को काटे जा रहे हैं या फिर जानवरों को बढ़ती जनसंख्या के तहत मारा जाता है, तो इन सभी के बारे में बच्चों में जागरूकता विकसित हो पाएगी और जनसंख्या पे, पॉपुलेशन पे कंट्रोल भी हो पाएगा। जब पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा तो इससे हमारा जो पर्यावरण है वो स्वस्थ भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा और पर्यावरण में किसी भी तरीके से जो प्रदूषण है वो भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। आगे डिस्कस करते हैं अगला जो महत्व है या इम्पोर्टेंस है पर्यावरण शिक्षा का, वो है पर्यावरण के ज्ञान का विकास। बच्चों में प्राथमिक स्तर से ही या फिर प्राइमरी लेवल से ही बच्चों में पर्यावरण के प्रति जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो भी विकसित करते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चों को पता लग सके कि पर्यावरण का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है। पेड़ पौधों को अगर हम काटेंगे तो उससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सभी के बारे में बच्चों को प्राइमरी स्तर से ही धीरे धीरे पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं पर्यावरण शिक्षा का अगला जो महत्व है वो है पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझना। अगर पर्यावरण में बैलेंस नहीं होगा, पर्यावरण में असंतुलन होगा, तो इससे हमारे पर्यावरण को क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या हानि होगी, हमें क्या हानि होगी या पशु पक्षियों को क्या हानि होगी, जानवर किस तरीके से प्रभावित होंगे, पेड़ पौधे किस तरीके से प्रभावित होंगे या वनों को किस तरीके से नुकसान होगा। तो इन सभी के बारे में बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी बनाना चाहिए। आगे डिस्कस करते हैं पर्यावरण अध्ययन का अगला जो महत्व है कि पर्यावरण के प्रति भावनात्मक संबंधों का विकास करना। बच्चों में अगर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जाएगी तो इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति नैतिक मूल्य भी अच्छे प्रकार से विकसित होंगे। बच्चे पर्यावरण को अच्छे प्रकार से सुरक्षित रख पाएंगे और बच्चे किसी तरीके से पर्यावरण को ना नुकसान पहुंचा पाएंगे, ना पेड़ पौधों को काटेंगे, ना ही किसी जानवरों को, ना एनिमल्स को मारेंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं अगला जो और लास्ट जो महत्व है पर्यावरण शिक्षा का, वो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास। बच्चों में पर्यावरण अध्ययन के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस को विकसित करना प्राइमरी लेवल पे ही, ताकि पर्यावरण के प्रति बच्चों में जो सारी स्किल्स होगी, किस तरीके से वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं पर्यावरण के प्रति और किस तरीके से अपने पर्यावरण का बचाव कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि को रोक सकते हैं, प्रदूषण को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में बच्चों को प्राइमरी लेवल से ही हमें धीरे धीरे नॉलेज देनी चाहिए, ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक, संवेदनशील और बच्चों में मोरल वैल्यू को विकसित किया जा सके। तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन सभी में से ही पूछे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए गाइस तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। PDF आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।